हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पुराने वीडियो में हमने देखा था कि हम लोगों ने एक बग को कैसे लॉक किया था जीरा में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एपिक यूजर स्टोरी और स्प्रिंट को हम लोग कैसे एक तरह से जो भी हमारा क्लाइंट के द्वारा ये चीजें आती हैं हम कैसे उसको वर्कआउट करते हैं उस पे। सो लेट्स बिगिन विद इट। आप लोगों के जैसे पास इंटरफेस होगा जीरा का जिसमें हमने बग लॉक किया था एंड हम अब क्या करेंगे, हम अब एक क्रेट पे जाएंगे, हम पहले एपिक बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जैसे मैंने पिछला लिया था ऑरेंज एचआरएम और इसकी वर्क टाइप क्या हो जाएगी एपिक। इसमें आप अभी क्या करोगे, समरी में आप क्या लिखोगे, हमें कोई भी एपिक होता है जो वो क्लाइंट के द्वारा आता है और वो क्या करता है, कोई फंक्शनैलिटी जो कि हमारे प्रीवियस वेबसाइट में नहीं है। सो हम क्या करते हैं, ऑरेंज एचआरएम वेबसाइट पे जाते हैं। इसके हम क्रेडेंशियल्स फिल करते हैं जो भी हमारे पास गिवन है। जब हमने इस वेबसाइट को लॉगिन कर लिया तो हम देखेंगे इस वेबसाइट पे क्या आ रहा है, एडमिन, पीआईएम, लीव मॉड्यूल, ये सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं मेन। तो अब क्लाइंट के क्या होगा रिक्वायरमेंट्स की, मानो उन्होंने एक न्यू मॉड्यूल ऐड करना है। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग क्या करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, थिंक कीजिए। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे चाहिए कि इसमें ना एक अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं है, रिमोट अटेंडेंस का। सो मैं लिख दूंगी कि मुझे एक रिपोर्ट अटेंडेंस का क्या चाहिए, मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, फिर इसकी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो कि क्या होना चाहिए उसमें, कहाँ होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल आप चाहते हो कि माई इन्फो के बाद मॉड्यूल ऐड होना चाहिए तो आप वो लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख सकते हो कि अगर ये मॉड्यूल होगा तो इसके क्या बेनिफिट होंगे, क्या इसकी फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। हम लिख सकते हैं कि दिस मॉड्यूल क्या करता है, ये मॉड्यूल अलाउ करता है एम्प्लॉयज को इन एंड आउट का क्या करने के लिए, लोकेशन ट्रैक करने के लिए। ओके, सो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, असाइन करना है इसको। तो अगर ये क्लाइंट के द्वारा बनाया जाएगा तो क्लाइंट डेवलपर या टेस्टर को असाइन करेगा। उसके बाद आपको इसकी स्टार्ट डेट एंड एंड डेट देनी है। स्टार्ट डेट आपने दे दी कि 15 मई को स्टार्ट होना चाहिए एंड ड्यू डेट दे दी आपने 1 मंथ। ठीक है, 1 मंथ में ही कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई टीम होती है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। इशू कलर इसका पर्पल होना चाहिए, रिपोर्टर आप हो। अगर डिजाइनर ने कोई भी डिजाइन बनाया है तो आप इसको ब्राउज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट आप क्या कर सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो। एक एपिक बन गया है जिसका मेन काम क्या था कि एक मॉड्यूल है जो वो ऐड होना चाहिए। ठीक है, अभी जो भी हमारे पास सब कुछ फंक्शनैलिटीज बनती हैं हम दो तीन चीजों से चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन है टाइमलाइन का, हम टाइमलाइन से चेक कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, ये आ गया हमारा जो आज हमने बनाया है एपिक। अभी हम एपिक के ड्रॉप डाउन पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या हमारा एपिक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप इसको व्यू भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो आप इसको इसको अगर आप सही करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे, ठीक है, आप इसको एडिट कर सकते हो। उसके बाद आप एड व्यू में जाओगे। एड व्यू में जाने के बाद जो बैकलॉग का ऑप्शन है वो डिसेबल है, आप इसको इनेबल कर दोगे। ठीक है, लाइक आपको इसको इनेबल करने के बाद क्या करना है, चेक करनी है को फंक्शनैलिटी। ठीक है, बैकलॉग का ऑप्शन डिसेबल तो मैंने इनेबल करके रिफ्रेश कर लिया तो यहाँ पे बैकलॉग का ऑप्शन मुझे आ गया है। तो बेसिकली बैकलॉग क्या होता है कि जितना भी हमारा जो भी टास्क है, जो भी हमें असाइन किया गया है डेवलपर्स के द्वारा या हमने डेवलपर को असाइन किया या क्लाइंट ने हमें कुछ भी असाइन किया, वो सब कुछ बैकलॉग में होगा। ऑन द डेली बेसिस आपको क्या करना होगा, बैकलॉग को वैलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एपिक पैनल होगा, उसको आप ऑन कर लीजिए, वो ऑफ है। ठीक है, इसके बाद जो भी आपने एपिक बनाया है उस पे आप ऐसे क्लिक करने के बाद आप व्यू ऑल डिटेल्स करोगे। व्यू ऑल डिटेल करने के बाद आपको राइट साइड ऑब्जर्व करना है कि आप जाओगे ऐड पे, आप करोगे चाइल्ड वर्क आइटम। सो व्हाट इज द चाइल्ड वर्क आइटम, बेसिकली एक यूजर स्टोरी बनाते हैं जिसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। अब हम क्या करेंगे, इस
जो एपिक बनाया है इसको हम लिंक कर देंगे यूजर स्टोरी के साथ। मतलब यूजर स्टोरी का मतलब क्या होता है, सब मॉड्यूल्स। तो हमें क्या क्या सब मॉड्यूल्स यहाँ पे चाहिए, हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर हमारा अटेंडेंस मॉड्यूल है, एक एम्प्लॉय क्लॉक इनका और आउट का टाइम करने के लिए, मेजर करने के लिए, जो फर्स्ट स्टोरी है वो हम डेवलपर को असाइन कर देंगे कि आपको क्लॉक इन और क्लॉक आउट का क्या करना है, सब मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, वही एक टेस्टर को असाइन करेंगे। टेस्टर को हम बोल देंगे नीड टू चेक। कौन सा सब मॉड्यूल चेक करना है टेस्टर को, क्लॉक इन एंड आउट का। ऐसे ही आपके पास एक एपिक में मल्टीपल यूजर स्टोरीज आएंगी, आप सारी यूजर स्टोरीज को बना सकते हो। और ये बन रहा है ना CPG9 CPG10, ये है बग आईडी, इसको हम बोलते हैं बग आईडी। चलो एक और सब मॉड्यूल ऐड करते हैं सेम में। तो हमें क्या कर सकते हैं कि कैप्चर करें हमारी जियो लोकेशन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट कर दिया। अब हमने टेस्टर को बोल दिया कि टेस्टर आप इस सब मॉड्यूल, मेन मॉड्यूल को टेस्ट कीजिए। तो हमने बोल दिया नीड टू चेक जियो लोकेशन सब मॉड्यूल। हमने टोटल इस एक एपिक में अभी 4 यूजर स्टोरीज बनाई हैं। ओके, सारी यूजर स्टोरीज बनाने के बाद आप क्या करोगे, जो भी आपके बैकलॉग में है टास्क असाइन है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जो भी हमारे सब मॉड्यूल्स हमने बनाए हैं, हमने इनको स्प्रिंट में ड्रॉप कर देना है। जितने भी आप चाहते हो, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जो वो पहले चाहता है कि मेरी वेबसाइट में ये पहले में बनाया जाए, तो आप वो क्या कर देंगे, वो उसको पहले आप लोगों को असाइन कर देंगे ताकि आप लोग इस पे काम कर सको। उसके बाद आप लोगों को बोर्ड में जाना है। बोर्ड में जाने के बाद जितने भी आपने यूजर स्टोरी क्रिएट की थी सारी आ गई हैं। अब क्या होगा, जो भी डेवलपर या टेस्टर इस पे काम कर रहा होगा वो इसको क्या करेगा, इन प्रोग्रेस में डाल देंगे एंड वो चीज़ हमारी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देन टेस्टर की क्या ड्यूटी है, बीइंग अ टेस्टर यू हैव टू चेक that every functionality of the new added module is working fine or not. So this is all about the Epic user story as well as Sprint. Thank you, and if you have any doubt you can ask me in the comment section.